भाई इन हालात से आपको आगा पीछा उल्टा सीधा है ही नहीं, आपकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है। सर मैं आपका कुछ मैं जब गैर जानिबदार सर पैर ही नहीं है। सॉरी सर, मैं कता कलामी की माज़रत, जब मैं गैर जानिबदार का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ अपने सवाल में, क्योंकि आज वहां भी मार्शल्लाह और उसकी इमरजेंसी की बात की गई, एड्रेस नहीं किया गया इस बात को। मेरा यहाँ पे गैर जानिबदार का मतलब यह है कि क्या किसी और को बिठाना पड़ेगा गुफ्तगू के लिए? एक कियानी फार्मूला या बाजवा डॉक्ट्राइन रही हमारे पॉलिटिकल मामलात को चलाने के लिए? क्योंकि उन्होंने आज फिर एक बात ये भी बोली कि सियासी जमातों को चाहते हैं वो हमारी पेशा वराना सोच को तक़वियत बख्शें। तो क्या ये सियासी बहरान सियासतदान हल कर लेंगे या किसी और को हल करके देना पड़ेगा? एक से ज्यादा गैर जानिबदारी साबित करने के लिए। और एक बात सुने, मार्शल लॉ की तो टर्म ही अब इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। परवेज मुशर्रफ साहब ने भी जो किया वो मार्शल लॉ नहीं था, टेक्निकली स्पीकिंग। खुद भी वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहलाया, वो आउटडेटेड हो गया। जैसे वो स्पेशल चाइल्ड, पहले माजूर बच्चा था, स्पेशल चाइल्ड, ये टर्मिनोलॉजी तब्दील होती रहती है। और जहां तक ताल्लुक है यहां गैर जानिबदारी का, तो जानिबदारी तो है, होनी चाहिए प्रो अवाम। सही, आप जानिबदार हैं, ठीक है, प्रो कंट्री, प्रो अवाम। गैर जानिबदारी क्या होती है? दुरुस्त। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बार बार इमरान खान से मुताल्लिक सवाल किया गया, पर DGI-SPR का बार बार एक ही जवाब इस पूरे मामले पर रहा। उन्होंने कहा हम किसी एक सोच के नुमाइंदा नहीं हो सकते। जो पैगाम दिया जा रहा है फौज की जानिब से, जो बताया जा रहा है, ये समझाने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को वाज़ेह पैगाम मिल गया होगा, समझ आ गई होगी? देखें, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले तो मैं ये सोचता रहा कि इसका बुनियादी मकसद क्या है और अब फौज जो है किस चीज़ की वजाहत करना चाह रही है। और इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मुझे तनवीर नकवी साहब मरहूम का एक गाना याद आ गया, वो था कि कुछ भी ना कहा, कह भी गए और कहते कहते रह भी गए। तो मैं तो ये उम्मीद करता रहा कि कोई ब्रेकिंग बात इसमें से निकलेगी, लेकिन उन्होंने बड़े तरीके से किसी भी सियासी सवाल का भरपूर सियासी जवाब नहीं दिया। और एक चीज़ के ऊपर वो फोकस करते रहे कि हमारा अगर हम हुकूमत के साथ हैं तो वो हमारा एक आईनी हम पे जिम्मेदारी है कि हम उसके साथ चलें। लेकिन हमारा किसी सियासी जमात से, उन्होंने 2-3 दफ़ा ये दोहराया कि हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं और हम अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां जो हैं वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो सियासतदान जिनकी बका ही इस बात में है कि वो चोरियां डाके करें और उसके बाद जाके वो ताकतवर इदारों के पीछे छुप जाएं, वो कब तक एस्टेब्लिशमेंट को गैर जानिबदार रहने देगी, ये एक सवाल है। और दूसरी चीज़ ये कि अफसार भाई की एक बात को मैं चाह रहा था कि मैं अभी अपनी वो दूं। अफसार भाई ने कहा कि उम्र में वो छोटे हैं, तो मेरे और उनमें भी मेरे ख्याल 2 घंटे का ही फर्क होगा। हम दोनों ऑलमोस्ट एक से ही हैं। नहीं, मैं 2 घंटा, मैं अपने आप को मैं कहता हूँ बड़े। देखिए, ये जो पंजाबी एलीट की बात मुसलसल हो रही है ना, मेरा सवाल ये है कि क्या अयूब खान पंजाबी था? क्या याहिया खान पंजाबी था? क्या परवेज मुशर्रफ पंजाबी था? ये जो 3 मार्शल लगे, क्या ये 3 जो आर्मी चीफ थे ये पंजाबी थे? मेरा ख्याल है कि हमें तासुब को हवा देने के बजाय ये तलाश करना चाहिए कि आखिर ऐसी वजूहात क्या होती हैं कि जो अवाम की जो आवाज़ होती है उसे दबा दिया जाता है, और कौन लोग हैं जो अवाम की आवाज़ दबा के अपने मजमूम मकासद के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर ये जो एक सवाल है ना कि क्या फ़ौज के लिए गैर जानिबदार रहना मुमकिन होगा या नहीं होगा, तो मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की अवाम इलेक्शन डिमांड करती है और वो इस सिलसिले में मुसलसल चीखों पुकार कर रहे हैं। मैं किसी सियासी जमात के तर्जुमान के तौर पे बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की अवाम के तर्जुमान के तौर पे बात कर रहा हूँ। या 73 पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो भी तो अवाम के ही नुमाइंदे हैं। वो अवाम के नुमाइंदे हैं। आपके ख्याल में जो बाहर आ गए मुझे सुन लेना कि वो अवाम के नुमाइंदे कहते हैं ना कि हम आपको लेके आए थे मेहनत करके, अब आप हमें पहचानते भी नहीं है, ठीक है ना, वो ऐसे अवाम के नुमाइंदे हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमारी फौज है, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, हम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, लेकिन ये तासुर के इलेक्शन नहीं हो रहे और चंद लोग जो अकलियत में हैं और इसके हुकूमत के ऊपर जबरदस्ती बैठे हुए हैं, ये तासुर खत्म होना चाहिए। और ये तासुर खत्म होना चाहिए कि उनके पीछे कोई इदारे खड़े। ठीक है, अब सार साहब लूंगी, मैं हसन साहब से एक बात पूछना चाह रही हूँ कि वो आप ही की बात से रिलेटेड है, तो मैं उसके बाद आप की तरफ आती हूँ। हसन साहब, पंजाबी एलीट की बहुत बात हमारे शो पे बार बार हो रही है, क्या वाकई एलीट पंजाब का ऐसा रहा जो फैसला साज रहा, बना रहा, और फैसले भी कहीं ना कहीं गलत होते रहे? ये सिर्फ यहीं पर है या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, इनफरादी मामलात है?
नहीं आयशा, पाकिस्तान में मुसलमानों के अंदर एलीट है ही नहीं। ये गुंडों का एक गिरोह जरूर है, एलीट नहीं है। 1857 के बाद अंग्रेज ने एलीट का नामो निशान नहीं छोड़ा। इन सबके खतूत किताबों की शक्ल में मौजूद हैं। वाइसराय की खुशामदें, वो गवर्नर हाउस में बैठ के वो कहता था सलाम कबूल किया, कुत्तो भागो। ईद पे सलाम करने डालियां लेके जाते थे, ये किसी और ने, अमीर मोहम्मद खान ने लिखा है, वो अंदर से कहता था बोलो सलाम कबूल किया। यहां की एलीट ही 2 नंबर है, यहां कोई एलीट नहीं है, ये ज़हन में रखना। बर्रे सगीर के मुसलमानों में एलीट नाम की कोई चीज नहीं। अगर कभी थी 1857 का गदर कह लो, म्यूटनी कह लो, वो जंग आजादी कह लो, उसके बाद उसका बी मार दिया गया। ये सारे बिकाऊ, इन्होंने माल दिया, इन्होंने मुखबरी की, इन्होंने मैन पावर फराम की, उसको वो एलीट बनी पाकिस्तान की। उनकी तो औकात ही कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तो हिस्टोरिकली गलत है। सही जी। अबसार साहब जी, उसी की बात कर रहा हूँ ना, जो 1857 के बाद बनी है। एलीट कह लें उसको, अशराफिया कह लें, बदमाशिया कह लें। हसन निसार साहब का दिया हुआ लफ्ज़ है ये, बदमाशिया। हो गई है। हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे अबसार साहब, और बात